अब यहाँ पर साइड स्टिच कंप्लीट हो चुका है। अब पहले हम इसका घेरा फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर घेरा हमें पतला फोल्ड करना है, यानी टोटल 0.75 इंच का मार्जिन हमने रखा है। फोल्ड करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि हर कली का जॉइंट के साथ ये जॉइंट मैच होना ज़रूरी है। अगर ये जॉइंट मैच नहीं होगा तो आपको बीच में प्लेट्स लगानी पड़ेगी, जिसके कारण फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। देखिए, आपको अपने अंगूठे से कपड़े को ऐसे थोड़ा खींचना है और ऊपर वाले कपड़े को ऐसे हल्के हाथों से फोल्ड करना है। अब देखिए, यहाँ पर जो उपसा हुआ पार्ट है वहाँ पर अपनी उंगली सेट करना है। फिर ये उंगली से कपड़े को अंदर की तरफ पुश करना है, ताकि यहाँ पर अच्छे फिनिशिंग के साथ ये गोलाई में सिलाई हो सके। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह यहाँ पर फोल्ड करने पर ये जॉइंट मैच हो चुका है। कली का जॉइंट पर पहले से ही ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ताकि बीच में कैसे एडजस्ट करना है वो आप एडजस्ट कर सके। कि यहाँ पर गोलाई पार्ट है, इसलिए इसको एडजस्ट करने में आप फास्ट सिलाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर जो दूसरा तरीका है उसको समझा रहे हैं। पहले हमें सिंगल फोल्ड कर लेना है। देखिए, यहाँ पर इस तरह कच्चा फोल्ड करेंगे तो सिलाई भी फास्ट हो पाएगी, लेकिन इसमें 2 बार सिलाई करना पड़ेगा। ये फोल्ड करते वक्त आपको मशीन का सिलाई भी बड़ा कर देना है, ताकि फटाफट यहाँ सिलाई हो सके। अब देखिए, यहाँ पर हम ये दोबारा फोल्ड कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर गोलाई को ज़्यादा एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह दूसरी सिलाई में ये फटाफट एडजस्ट हो जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ पर कली का जॉइंट को मैच करना है और ये कपड़े को खींचते हुए रखना है और फिर अपनी उंगली से इसको सेट करते हुए सिलाई करना है। इस तरह यहाँ पर फटाफट सिलाई हो जाएगा। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे और फास्ट सिलाई हो सके वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ मशीन का फुट्स भी आते हैं जिसमें इस तरह का पतला फोल्ड डायरेक्टली इसमें हो जाता है। अब यहाँ पर घेरा फिनिशिंग हो चुका है। अब हम इसमें जिप लगा लेते हैं। जिप के लिए हमने स्पेशल कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें साइड जिप कैसे लगानी है उसके बारे में समझाया हुआ है। इसलिए ये लेक्चर में हम सिर्फ बाजू लगाकर कंप्लीट करते हैं। अब हम पहले स्लीव में स्विंग कर लेते हैं। हमें सबसे मेन यहाँ ऊपर की तरफ 3 इंच और यहाँ 3 इंच पर ऐसे स्विंग करना होता है। देखिए, यहाँ पर इस तरह पफ बनना चाहिए
और अगर आप यहाँ पर इस तरह टक्स लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्विंग कम करना पड़ेगा। अब स्लीव में साइड सिलाई कर लेना है। स्लीव जॉइंट करते हैं तब यहाँ पर भी गोलाई शेप होना चाहिए। अब यहाँ पर ये पार्ट को इस तरह रख देना है और यहाँ पर जो सेंटर बना है वहाँ पर कट कर देना है और स्लीव का सेंटर इसके साथ मैच करना है। अब ये फ्रंट पार्ट है और स्लीव में ये फ्रंट पार्ट है, दोनों को मैच करना है। अब दोनों पार्ट का मार्जिन को बाहर की साइड रखें और यहीं से सिलाई शुरू करें। अब स्लीव का सेंटर को यहाँ पर मैच कर लीजिए और फिर देखें यहाँ पर स्लीव का जो पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है उसको अंदर की तरफ पुश करते हुए सिलाई करना है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा स्विंग हुआ रहता है तो इसलिए हमें अपने पैर से ये फुट को ऊपर करना होता है, थोड़ा ऊपर रखना है और उसके बाद ये पार्ट को यहाँ पर एडजस्ट करें और फुट को ऊपर रखें। देखिए ऊपर की तरफ करें और फिर ये पार्ट को अंदर की तरफ पुश करते हुए सिलाई करें ताकि ये स्विंग किया हुआ पार्ट अंदर की तरफ आसानी से एडजस्ट हो जाए। ये स्लीव आप पहले भी लगा सकते हैं। जब हमने योक पार्ट बना लिया था उसी टाइम पे आप थोड़ा सिलाई करके स्लीव को अटैच कर सकते हैं और इस तरह बाद में भी अटैच कर सकते हैं। अब ये मार्जिन को अपनी तरफ कर लेना है। देखिए इस तरह सिलाई करने पर ये मार्जिन पूरा ही अलग रहता है। अब यहाँ सीधी साइड देखें, दोनों पार्ट का जॉइंट मैच होना ज़रूरी है। अब ठीक इसी तरह दूसरे पार्ट में स्लीव अटैच कर लेना है। अब आपको स्लीव में डबल सिलाई कर लेना है और उसके बाद इंटरलॉक करके इसको फिनिशिंग कर लेना है। गोल स्लीव लगाने पर यहाँ पर खिंचाव नहीं आता है और पहनते वक्त यहाँ पर अच्छा शेप दिखता है। अब देखिए हमने जो पार्ट स्विंग किया हुआ था वो एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पर कहीं भी स्लीव में प्लीट्स नहीं बनी है। अब ये पार्ट पर हमें अस्तर की पट्टी लगाकर फिनिशिंग कर लेना है। देखिए इस तरह अस्तर की पट्टी से इसको कवर कर लेना है। ऊपर की तरफ हाथ सिलाई हो जाएगी तो वहाँ पर कवर हो जाएगा और नीचे की तरफ तो इस तरह एडजस्ट करते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर हाथ सिलाई और हुकाई करके कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आयरनिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फिनिश कर लिया है। यहाँ पर आपको इस तरह की रेडीमेड आई लगानी है। इस तरह आई लगाने पर यहाँ पर ऐसा लुक आएगा
और यहाँ पर सेंटर में अस्तर द्वारा इसको फिनिश कर लिया गया है। अब हम पहले साइड में आयरन करेंगे। साइड में आयरन करने के लिए आप इस प्रकार की गद्दी का उपयोग करें। अगर हम बिना गद्दी का इस तरह से आयरन करेंगे तो ऊपर की तरफ तो फिनिश अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे के कपड़े में क्रॉस आ जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप इस प्रकार की गद्दी का उपयोग करें। अब हमें घेरे में आयरन कर लेना है। अब आर्मल में आयरन करने के लिए इस प्रकार की गद्दी का उपयोग करें। अब यहाँ पर आयरन हो चुका है। अब कस्टमर को पहना कर समझते हैं कि इसका फिटिंग और फिनिशिंग कैसा आया है।